Morning class. Today we have to start our new chapter, chapter 1, and the chapter name is the class play. Okay, the class play. The children are excited. Today they are going to talk about their class play. उनकी क्लास में कोई नाटक होना है, कोई प्ले होना है. टीचर ने उन्हें बताया है कि आपकी क्लास में कोई प्ले होना है, इसीलिए सब बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं. द चिल्ड्रन आर एक्साइटेड. एक्साइटेड मतलब उत्सुक है, बहुत उतावले हो रहे हैं कि कैसा क्या प्ले होगा, क्या होगा, कैसे होगा. टुडे दे आर गोइंग टू टॉक अबाउट देयर क्लास प्ले. लेकिन अभी सिर्फ डिस्कशन होगा, ठीक है. अभी कैसे क्या प्ले करना है उसके लिए सिर्फ डिस्कशन होगा. Well, children, what do you think we should put up for our class play this year? कि हमें इस साल किस सब्जेक्ट पर कैसा अपना प्ले करना चाहिए. ठीक है, टीचर बच्चों को बोलती है कि what do you think, तुम क्या सोचते हो कि we should put up for our class play this year, कि हमें क्या सब्जेक्ट चूज करना चाहिए इस साल हम अपने क्लास प्ले के लिए. Should we do a fairy tale or an animal story? हमें कोई परियों की कहानी पर आधारित प्ले करना चाहिए या जानवरों की कहानी पर. ठीक है. How about सुपरमैन? इतने में एक बच्चा बोलता है कि मैम सुपरमैन के बारे में क्या ख्याल है, सुपरमैन पे क्यों नहीं करते. दूसरा बच्चा बोलता है नहीं नहीं सुपरमैन नहीं, बैटमैन पे करते हैं. इतने में एक लड़की बोलती है हाउ विल एनीवन फ्लाई इन द हॉल और क्लाइंब ओवर वॉल. तो ना कुछ ऐसा करते हैं कि हॉल में कुछ उड़ रहा है, दीवारों से ऊपर कुछ उड़ रहा है, ऐसा कुछ प्ले करते हैं. ठीक है, तो एक क्लासरूम में पूरा प्ले को लेकर डिस्कशन चल रहा है कि कैसा प्ले करना चाहिए और कैसा नहीं. सब अपने अपना आइडिया दे रहे हैं. द चिल्ड्रन डिस्कस डिफरेंट आइडियाज. बहुत सारे आइडियाज इकट्ठे हो जाते हैं, सब बच्चे अलग अलग अपना आइडिया देते हैं. हाउ अबाउट अलादीन. कोई एक बच्चा कहता है कि अलादीन पर करते हैं. दूसरा कहता है व्हाई नॉट आयरन मैन. आयरन मैन पे करते हैं. आयरन मैन क्यों नहीं हो सकता, अलादीन हो सकता है. तो फिर कोई एक कहता है, फिर मैम बोलती है व्हाई डोंट यू ऑल रीड सम स्टोरीज एट होम एंड वी टॉक अबाउट इट टुमारो. मैम बोलती है कि इससे बेटर है कि तुम सब घर से कुछ ना कुछ स्टोरी पढ़कर आना और हम कल इसके बारे में बात करेंगे. सब पूरा यही डिस्कशन करते हैं कि अलादीन पे करते हैं, आयरन मैन पे करते हैं, कोई कहते हैं स्पाइडर मैन पे करते हैं, कोई कहता है कि बैट्समैन पे करते हैं. मैम बोलती है कि तुम एक काम करो, सब अपने घर से स्टोरी पढ़कर आओ और हम कल इस बात पर डिस्कस करेंगे दोबारा. तो इतने में एक बच्चा बोलता है दैट्स ए गुड आइडिया, लेट अस डू दैट. वो बोलती है कि मैम ये बहुत अच्छा आइडिया है, हम ऐसे ही करेंगे, हम घर से पढ़कर आएंगे फिर हम कल डिस्कस करेंगे. रेनू बोरो सम बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी टू रीड एट होम. बोरो मीन्स होता है उधार लेना, लेकिन यहाँ पर होता है कि ले गई. रेनू लाइब्रेरी से कुछ बुक लेकर जाती है अपने घर पर पढ़ने के लिए. जो मेन कैरेक्टर है रेनू, वो कुछ लाइब्रेरी से बुक लेकर जाती है ताकि वो घर जाके स्टोरी पढ़ सके. अलादीन, सुपरमैन, आई डोंट वांट टू डू एनी ऑफ दीज. उसके दिमाग में चल रहा है कि अलादीन पढ़ूं, सुपरमैन पढ़ूं, लेकिन मुझे इन सब में किसी में भी इंटरेस्ट नहीं है, ना मुझे अलादीन पढ़ना और ना ही सुपरमैन पढ़ना. जब तक वो ऐसे अपने आप से बातें कर रही थी तो इतने में उसके पापा आ जाते हैं. व्हाट्स द मैटर रेनू, व्हाई आर यू सो अपसेट. इतने में उसके पापा उससे पूछते हैं कि क्या मैटर है, तुम इतनी परेशान क्यों हो, और व्हाई आर यू सो अपसेट, तुम इतनी उदास क्यों हो और क्या मैटर चल रहा है, क्यों इतनी परेशान हो. फिर वो बताती है अपने पापा को, पापा आई एम लुकिंग फॉर ए स्टोरी फॉर अवर क्लास प्ले, कि मैं कोई ऐसी स्टोरी ढूंढ रही हूँ अपनी क्लास प्ले के लिए कि जिस पर हमारा प्ले हो सके. बट
These stories show only boys as strong and brave. लेकिन जो भी स्टोरी पढ़ती हूँ उसमें तो सिर्फ लड़कों को ही स्ट्रॉन्ग और ब्रेव बताया जाता है। पापा, आई एम लुकिंग फॉर ए स्टोरी फॉर आवर क्लास प्ले। कि मैं अपनी क्लास में प्ले के लिए कोई स्टोरी ढूंढ रही हूँ, लेकिन सभी स्टोरीज में केवल लड़कों को ही स्ट्रॉन्ग और ब्रेव बताया जाता है। आई डोंट थिंक दैट्स फेयर। गर्ल्स आर इक्वली स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव। मुझे नहीं लगता कि ये सब चीजें ठीक है कि सिर्फ लड़के ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, ब्रेव होते हैं। हम लड़कियां भी तो उन्हीं के इक्वली स्ट्रॉन्ग और ब्रेव होती हैं। तो फिर केवल लड़कों पे ही कहानियां क्यों लिखी जाती है कि वो स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव होते हैं। रेनू मदर एंटर्स द रूम। इतनी देर में जब पापा और रेनू बातें कर रहे होते हैं तो उसकी मम्मी भी उसके कमरे में आ जाती है। रेनू मदर एंटर्स द रूम। उसकी माँ भी कमरे के अंदर आ जाती है। व्हाट आर यू टू टॉकिंग अबाउट? आप दोनों क्या बातें कर रहे हो? मम्मा, आई एम लुकिंग फॉर ए स्टोरी फॉर अवर क्लास प्ले, but most of stories show girls to be weak. I don't think that's true. मम्मा, मैं अपनी क्लास प्ले के लिए कोई स्टोरी ढूंढ रही हूँ, लेकिन सभी स्टोरीज में, मोस्ट ऑफ द स्टोरीज मतलब लगभग सभी स्टोरीज में गर्ल्स को बहुत कमजोर दिखाया गया है। आई डोंट थिंक दैट्स ट्रू। मुझे नहीं लगता कि ये सच है। ठीक है, वो कहती है कि सारी स्टोरी में सिर्फ बॉयज को ब्रेव और स्ट्रॉन्ग दिखाया जाता है और गर्ल्स को वीक दिखाया जाता है। मुझे नहीं लगता कि ये सब ठीक है। यू आर राइट, women can do whatever they want to. You know that I am a lawyer and your grandma is a doctor. तुम ठीक कहती हो। औरत, women can do, कुछ भी कर सकती है whatever they want to. अगर वो कुछ भी करना चाहे तो वो कुछ भी कर सकती है। You know, जैसे कि तुम जानती हो कि मैं एक लॉयर हूँ, वकील हूँ, और तुम्हारी दादी डॉक्टर है, सॉरी। ठीक है, so what shall I do? Where can I find a story for our play? तो रेनू कहती है कि माँ, फिर मैं क्या करूँ? आप बोल रही हो कि विमेन कुछ भी कर सकती हैं, औरत कुछ भी कर सकती हैं, आप अपना एग्जाम्पल भी दे रही हो, बट so what shall I do? मैं क्या करूँ? Where can I find a story for our play? मैं कहाँ से अपने प्ले के लिए स्टोरी ढूंढ सकती हूँ? रेनू पेरेंट्स लुक एट ईच अदर एंड स्माइल। दोनों उसके मम्मी पापा एक दूसरे की तरफ देखते हैं और स्माइल करते हैं, मुस्कुराते हैं। यू कैन राइट योर ओन स्टोरी रेनू। उसके पापा कहते हैं, रेनू तुम खुद की अपनी एक स्टोरी लिखो। बट आई डोंट नो हाउ टू राइट ए स्टोरी, आई हैव नेवर रिटन वन। लेकिन रेनू कहती है कि पापा, मुझे तो स्टोरी लिखनी ही नहीं आती, स्टोरी लिखते कैसे हैं? बट आई डोंट नो हाउ टू राइट ए स्टोरी। मुझे तो पता ही नहीं स्टोरी कैसे लिखते हैं, और उससे पहले मैंने कभी स्टोरी लिखी भी नहीं है। वी विल हेल्प यू, बट यू हैव टू थिंक अबाउट व्हाट यू वांट टू से। उसकी मम्मी कहती है कि हम तुम्हारी हेल्प करेंगे रेनू, बट लेकिन तुम ये सोचो कि तुम अपने प्ले में कहना क्या चाहती हो। ठीक है, रेनू के मम्मी पापा कहते हैं कि तुम अपनी खुद की एक स्टोरी लिखो, लेकिन रेनू कहती है कि मुझे तो स्टोरी लिखनी ही नहीं आती। इतने में उसकी मम्मी कहती है कि तुम्हारी हेल्प हम कर देंगे, लेकिन तुम प्ले में क्या कहना चाहती हो? ठीक है, बट यू हैव टू थिंक अबाउट व्हाट यू वांट टू से। तुम प्ले में क्या कहना चाहती हो? वेल, आई वांट टू राइट ए स्टोरी इन विच boys and girls face difficulties together and are equally brave and smart. वो कहती है कि मैं तो एक ऐसी स्टोरी लिखना चाहती हूँ जिसमें लड़के और लड़कियों दोनों ने डिफिकल्टीज को फेस किया हो, मतलब दोनों एक साथ
प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हों और दोनों ही इक्वली ब्रेव और स्मार्ट कहलाए हों, ऐसी कोई स्टोरी लिखना चाहती हूँ जिसमें बॉयज एंड गर्ल्स दोनों इक्वली ब्रेव एंड स्मार्ट कहलाए। ठीक है। रेनू एंड हर पेरेंट्स डिस्कस डिफरेंट आइडियाज फॉर द स्टोरी। रेनू और उसके माता पिता डिस्कस करते हैं, विचार करते हैं बहुत सारे आइडियाज पर स्टोरी के लिए। फाइनली दे हिट अपॉन ए गुड वन, और वो फाइनली एक अच्छी स्टोरी के नतीजे पर पहुंच जाते हैं। The next day in the school, the teacher asked the children for their idea. Next day जब स्कूल ओपन होता है, क्लास में टीचर उनके आइडिया पूछती है। ठीक है, सब बच्चों से उनके आइडिया पूछती है। ओके चिल्ड्रन, लेट अस हैव योर आइडिया अबाउट द स्टोरी। क्लास में टीचर आती है, वो सबसे पूछती है कि तुमने अपने अपने स्टोरी के आइडियाज बताओ, कल तुमने पढ़ा होगा। एक बच्चा बोलता है, I still think we should do a play on Superman. He is strong, brave and can fly. वो कहता है कि हमें लगता है हमें अपना प्ले सुपरमैन पर करना चाहिए, क्योंकि वह बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, ब्रेव था और उड़ सकता था। How can human beings fly? We should enact a story on real people in a real situation. ठीक है। अब वो रेनू कहती है कि ह्यूमन बींग्स कैसे उड़ सकते हैं, हम जीव कैसे उड़ सकते हैं। हमें ऐसी स्टोरी पर काम करना चाहिए जो कि रियल पीपल पर हो, मतलब जो वर्तमान पर हो और रियल सिचुएशन पर हो, वास्तविक परिस्थितियों पर हो। ठीक है। द चिल्ड्रन डिस्कस डिफरेंट स्टोरी। सब डिफरेंट आइडिया अपने बताते हैं टीचर को। देन रेनू शेयर्स हर आइडिया। अब रेनू अपना आइडिया बताती है। डू यू हैव ए स्टोरी? टीचर उससे पूछती है, क्या तुम्हारे पास भी कोई स्टोरी है? आई थिंक वी शुड डू ए प्ले इन विच बॉयज एंड गर्ल्स फेस ए रियल सिचुएशन विद करेज एंड स्मार्ट थिंकिंग। वो कहती है, मैम हमें कोई एक ऐसा प्ले करना चाहिए जिसमें सभी लड़के और लड़कियों ने कोई प्रॉब्लम को फेस किया हो, कोई रियल सिचुएशन को फेस किया हो, और वो भी बहुत साहस और स्मार्ट थिंकिंग से, मतलब बहुत चतुराई से, बहुत सोच समझ के अपने दिमाग से उन्होंने इस सिचुएशन से निकले हो वो खुद से। ठीक है। I do, but I do have a plot for the story. We can write the play together. वो कहती है, मेरे पास एक प्लॉट है। प्लॉट मतलब कथानक है स्टोरी की। कि क्या स्टोरी हो सकती है, उसकी एक भूमिका है, उसके पास कथानक है कि इस तरह से स्टोरी हो सकती है और हम उस स्टोरी पर ही प्ले कर सकते हैं। Renu narrates a story about her cousin Alka and her friends who are stranded on a camping trip due to a storm. वो बताती है कि मेरे पास एक स्टोरी है। वो नरेट करती है, पूरी क्लास में बताती है कि उसकी कजन है अलका और उसके दोस्त, वो एक बार कैंपिंग ट्रिप पर गए थे और स्टॉर्म आने की वजह से उन्होंने वहां पर प्रॉब्लम फेस की थी। तो व्हाट डू दे डू? फिर आगे क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, टीचर पूछ रही थी। अलका दीदी इज ऑन ए ट्रैक विद हर कॉलेज फ्रेंड्स। ट्रैक मतलब जो कैंपिंग ट्रिप पर रास्ते थे वहां पे, उसे ट्रैक बोलेंगे। विद हर कॉलेज फ्रेंड्स, अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ वो ट्रैक पर थी। इट इज रेनिंग हेविली, और बहुत तेज बारिश आ जाती है। इट गेट्स डार्क, अंधेरा छा जाता है। दे आर वरीड एंड डोंट नो हाउ टू रीच द कैंप। वो बहुत ज्यादा चिंतित हो रहे थे और उन्हें ये भी नहीं पता था कि वो कैंप तक कैसे पहुंच पाएंगे। The path is muddy and slippery due to rain.
it gets difficult to walk, so they hold hands and walk together. Soon they reach a police station. They wait there till it stops raining. The path, रास्ता बहुत मडी हो चुका था. मडी मतलब कीचड़ से भर गया था. एंड स्लीपरी, और बहुत ज्यादा फिसलना हो गया था. ड्यू टू रेन, बारिश आने की वजह से रास्ता बहुत ज्यादा कीचड़ भरा हो गया था और स्लिपरी हो गया था. फिसलन हो गई थी वहां पे. इट गेट्स डिफिकल्ट टू वॉक, वहां पर चलना भी बहुत मुश्किल हो रहा था. सो दे होल्ड हैंड्स एंड वॉक टुगेदर, तो उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और साथ चलना शुरू किया. Soon they reach a पुलिस स्टेशन, और जल्दी ही वो एक पुलिस स्टेशन पर पहुंच गए. They wait there till it stopped raining, और उन्होंने वहां स्टेशन में वहां तब तक इंतजार किया तब तक कि बारिश नहीं रुक गई. Everyone seems to like the story. सबको रेनू की स्टोरी बहुत पसंद आती है. It sounds interesting. Of course, this is just an outline. We will have to work on it. Well done, रेनू. वो उसकी मैम कहती है कि ये स्टोरी तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है. ये जस्ट एक आउटलाइन है कि कैसे कुछ बच्चों का ट्रिप जा रहा है और वहाँ बारिश आ जाती है. बारिश आने की वजह से कैसे वो सब लड़के और लड़कियां एक दूसरे की हेल्प करते हैं. ये बहुत ही स्टोरी की अच्छी आउटलाइन है. ठीक है, ये आउटलाइन बहुत अच्छी है और हम इसी पर काम करेंगे और इसी पर अपना प्ले बनाएंगे. वी कैन राइट द प्ले टुगेदर, और अब हम साथ में मिलकर इस पर हम प्ले अपना लिख सकते हैं. वी लाइक द स्टोरी, लेट अस राइट द प्ले. हमें सबको स्टोरी बहुत पसंद आई, अब हम अपना प्ले लिखते हैं. ओके, आई होप आप सबको भी ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी. ठीक है, और आप इसे बहुत अच्छे से पढ़ना. उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा चैप्टर. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.